सवाल बहुत ही एक पर्टिकुलर सवाल ये पूछना चाहता हूं सर। ये भारत में एक चीज है कि लोग कहते हैं कि भाई एक पक्ष ये कहता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि यहां पर जो है बहुत सारे लोग हैं कि एक अच्छा धर्म है और आप दूसरे धर्म में जा रहे हो, धर्म परिवर्तन करा रहे हो हमारे लोगों का। और ये मिशनरी लोग कहीं से पैदा हो गए इस देश के अंदर। और मैं पर्टिकुलर सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आज ये डिबेट होती है पूरे देश के अंदर कि यहाँ तो बहुत बड़े मिशनरी आ गए, धर्म परिवर्तन की इंस्टीट्यूशन लगा दी इन लोगों ने। सर आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये बौद्ध जी धर्म क्या धर्म परिवर्तन है कि हमारा अपना नेचुरल धर्म बौद्ध धर्म था? जी आदरणीय देव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है आपने उठाया है। और क्योंकि बौद्ध लोग जो हैं भारत में, वो भी इन बातों पे चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए जो संप्रदायवाद है उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो संप्रदाय में और धर्म में बड़ा फर्क होता है। जिस धर्म परिवर्तन की बात जो है कोर्ट करती है, कानून करता है, वो संप्रदाय का परिवर्तन है एक्चुअली। धर्म के मामले में अगर मैं बात कहूं, तो धर्म को तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं किया है। मुझे बड़ी आश्चर्यजनक घटना लगती है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देता है, तो वो कभी भी कोई नई टर्म उसमें आती है तो पहले उसको डिफाइन करता है, पहले खोजता है, रिसर्च करता है कि लोग जो हैं इस टर्म से, इस शब्द से क्या अर्थ समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या अर्थ समझता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग अर्थ समझता है तो पहले उसको डिफाइन करता है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस शब्द से ये अर्थ समझता है, ताकि सभी लोग जो हैं उसको इसी अर्थ में जो है पढ़ें। लेकिन ये ताज्जुब का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो है धर्म को ही डिफाइन नहीं किया। अगर वो धर्म को डिफाइन कर देता, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर के लोगों की, भारत के लोगों की तो कम से कम जो है समस्या हल हो गई होती। तो संप्रदाय और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। संप्रदाय एक समुदाय होता है, गुट होता है, ग्रुप होता है, वर्ग होता है। तो उसके अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन धर्म जो है स्वभाव है। अगर धर्म परिवर्तन करना यानी स्वभाव में परिवर्तन करना अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी लोग जो है धर्म परिवर्तन की चर्चा तो करते हैं, बौद्ध लोग भी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन कैसे होता है मुझे लगता है शायद इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो आदरणीय देव जी, मैं बताना चाहूंगा कि धर्म परिवर्तन जो है तीन, उसके लिए बिंदु बहुत जरूरी है। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन, जिससे कि देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। दूसरा होता है रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों उत्सवों का परिवर्तन। और तीसरा जो परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और उस परिवर्तन की मांग केवल बुद्ध करते हैं, बाकी के जो संप्रदाय हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये लोग उस परिवर्तन की मांग कभी नहीं करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहले दो परिवर्तन आप करो मत करो, कोई बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर तीसरा परिवर्तन आपने नहीं किया, यानी कि चित्त का परिवर्तन, अगर आपने चित्त का परिवर्तन नहीं किया, तो आपका कल्याण जो है इस दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती है। आपके चित्त में जो है काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ये दुनिया भर के विकार हैं। आप इनसे बीमार हैं और आप इनसे मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ रहे हैं, इनसे मुक्त नहीं होने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका कल्याण कैसे संभव हो सकता है? आज पूरी दुनिया जो है हिंसा की आग में जल रही है, घृणा की आग में जल रही है, द्वेष की आग में जल रही है। उस पर वो नहीं सोचते हैं। लेकिन हमें अपने धर्म को बढ़ाना है, हमें अपना मंदिर बनाना है, हमें अपनी मस्जिद बनाना है, इसी के झगड़े में उलझ कर रह गए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का तो इन मंदिर मस्जिद से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी बौद्ध नहीं बनाए। भगवान बुद्ध ने केवल मानवता के कल्याण के लिए धम्म दिया, और ये धम्म जो है हर एक पर एप्लीकेबल होता है। जो भी इसको अप्लाई करेगा उसको लाभ होगा ही होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, नैतंग माता पिता कईरा अये वापी च यात का सम्मा पणि हितंग चित्तंग ते शेषो नंग ततो करे। यानी कि जितनी अधिक भलाई आपका अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई तो आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा चित्त ही सभी बातों के लिए जिम्मेदार है। अगर हमारी जिंदगी में अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो चित्त जिम्मेदार है। अगर हमारी जिंदगी में गलत परिणाम आ रहे हैं, दुखदायी परिणाम आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा चित्त ही जिम्मेदार है। तो इसलिए आदरणीय देव जी, हमें सबसे पहले तो बहुत ये बढ़िया। धर्म और संप्रदाय दोनों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जब हम इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे, तब हम जो है भली भांति प्रकार से धर्म परिवर्तन कर पाएंगे। और मैं तो चुनौती देता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन पर कानून बना हुआ है। तो मैं कहता हूं कि लगवाओ मुझ पर कानून, जो है आप लगवाइए मुझ पर धाराएं, लगवाइए मुझ पर जो है केस, आप जो है रजिस्टर करवाइए। आप जो है, मैं पूछूंगा सरकार से सवाल कि बताइए धर्म से आप क्या समझते हैं। आपने तो धर्म का धर्म कर रखा है, अधर्म को धर्म बनाकर लोगों सामने पेश कर रहे हैं। अधर्म से जो है दुनिया भर का आप नुकसान कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों का जो है उनके अंदर घृणा, द्वेष, हिंसा भर रहे हैं। तो इससे तो नुकसान हो रहा है। आपको धर्म समझ में नहीं आया अभी तक जो है धर्म क्या है।
तो आदरणीय देव जी, इस प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, केवल और केवल प्रतीकों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रुप का परिवर्तन हो रहा है, मंदिर मस्जिद का परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं परिवर्तनों को लोग जो है धर्म परिवर्तन समझ बैठे हैं।